वेलकम बैक दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री ग्रेड अप। मैं ऋषिकेश चोपड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम अरुण कट्टन की बुक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बुक है वॉल्यूम 1 फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1, इसे हम कवर कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कंप्लीट हो चुका है। और जो सेकंड चैप्टर है क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न, अब हम यह कवर कर रहे हैं। इसका आज जो है वह 4th लेक्चर है। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं जो नए स्टूडेंट या नए लोग जो इस वीडियो से जुड़े हुए हैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप स्टडी रेट से रिलेटेड यह वीडियो देखकर ICR MCR हो या कोई भी एग्री रिलेटेड एग्ज़ाम हो उसमें इसका उपयोग कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक देखेंगे वह टॉपिक कौन कौन से है पहले वो देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है वो है सोल क्रॉपिंग देन सेकंड वन है क्रॉपिंग स्कीम, थर्ड वन है मोनोकल्चर, देन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड प्री रिक्विसाइट ऑफ सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग। यह 5 जो टॉपिक है दोस्तों, यह आज हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो जो पहला वाला जो टॉपिक है वह है दोस्तों सोल क्रॉपिंग, और जिसे और में सॉलिड प्लांटिंग भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इट इज़ अ अपोजिट ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इट इज़ डिफाइंड एज द कल्टिवेशन ऑफ one crop variety alone in pure stand and normal density in a certain time and place। तो देखिए दोस्तों, ये जो सोल क्रॉपिंग और सॉलिड प्लांटिंग है दोस्तों, यह अपोजिट है पूरी तरीके से इंटरक्रॉपिंग से। कैसे दोस्तों? तो देखिए, सोल क्रॉपिंग मतलब क्या है कि एक प्लांट जो है वह हम एक सर्टन टाइम में एक सर्टन प्लेस पे एक ही प्लांट हम लगाते हैं, मतलब एक ही क्रॉप लगाते हैं हम। अगर हम राइस ले रहे हैं तो उस सर्टन टाइम में उस प्लेस पर हम सिर्फ राइस ही ग्रोन करते हैं दोस्तों। अगर हमने इस बार राइस ग्रोन किया है उस प्लॉट पे, मतलब उस प्लॉट पे राइस के अलावा हमने कोई भी दूसरा जो क्रॉप है वो ग्रोन नहीं किया, तो उसे हम दोस्तों सोल क्रॉपिंग और सॉलिड प्लांटिंग कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया, क्योंकि ये सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो सेकंड वन जो टॉपिक था हमारा वो है क्रॉपिंग स्कीम। अभी क्रॉपिंग स्कीम क्या है? द प्लान अकॉर्डिंग टू विच क्रॉप आर रेज ऑन द इंडिविजुअल प्लॉट ऑफ फार्म with the object of getting the maximum returns from each crop without impairing the soil fertility। तो देखिए दोस्तों, क्रॉपिंग स्कीम क्या है? क्रॉपिंग स्कीम है एक प्लान है दोस्तों। क्या है? एक प्लान है। तो कैसा प्लान है कि उसके मतलब एक प्लान के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि इंडिविजुअल जो प्लॉट ऑफ फार्म है उसमें हमें जो है वह एक क्रॉप ग्रोन करना है। तो उस जो और हम जो इंडिविजुअल प्लॉट ऑफ फार्म में जो क्रॉप ग्रोन करेंगे उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा दोस्तों कि मैक्सिमम हमें रिटर्न्स गेन करना है उससे। मगर कैसे? कि हमें जो सॉइल फर्टिलिटी है वह डैमेज नहीं करनी है। तो ओवरऑल क्या होता है दोस्तों कि एक ऐसा प्लान जिसके अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम नेट रिटर्न जो गेन करना है, बट हमें सॉइल फर्टिलिटी का भी ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम एक प्लान के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर हम इंडिविजुअल प्लॉट ऑफ फार्म में मैक्सिमम नेट रिटर्न गेन करने के लिए एक क्रॉप लगाते हैं, मगर हमें जो सॉइल फर्टिलिटी है उसे ख़राब नहीं करना है, तो इसे हम क्रॉपिंग स्कीम कहेंगे दोस्तों, क्योंकि एक प्लान है वो जिसके अकॉर्डिंग हम ये सब करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्रॉपिंग स्कीम है, देखिए दोस्तों, सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप यील्ड आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग विच क्रॉपिंग प्रोग्राम्स टू फॉलो।
बट द सेम टाइम द अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड आर प्राइजेस इन रिलेशन टू द रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस द एडॉप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉपिंग स्कीम। तो जैसे कि आप सभी ने देखा दोस्तों कि जो अगर हम क्रॉपिंग स्कीम की बात करें तो क्या होता है कि एक प्लान है। हमने पहले ही जैसे देखा कि क्रॉपिंग स्कीम मतलब क्या है, एक प्लान है। तो देखिए दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो हमें प्लान में क्या आता है कि पहले और आखिरी यह सब मतलब पहले से लेकर आखिरी तक जो कुछ भी हम करेंगे उसका एक प्लान रहता है। तो उसमें देखिए दोस्तों, हमें लेबर का भी ध्यान रखना पड़ेगा और जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लेबर कैपिटल इन सब का ध्यान रखेंगे तभी एक प्रॉपर प्लान बनेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है दोस्तों। और उसके अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम नेट रिटर्न गेन करना है क्रॉप से। और हमें सॉइल फर्टिलिटी का भी ध्यान रखना है, उसे भी इम्प्योर नहीं करना है। तो इसे हम आम और सरल भाषा में दोस्तों क्या कहेंगे, सॉइल फर्टिलिटी सॉरी क्रॉपिंग स्कीम कहेंगे दोस्तों। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों। तो अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं दोस्तों। थर्ड वन जो हमें देखना है वो है मोनोकल्चर। अभी मोनोकल्चर क्या है? मोनोकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल क्रॉपिंग और मोनोक्रॉपिंग, अ सिस्टम ऑफ ग्रोइंग द सेम क्रॉप ऑन द सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर। तो देखिए दोस्तों, यह मोनोकल्चर क्या कंसेप्ट है? यह एक इजी कंसेप्ट है दोस्तों। देखिए, मोनोकल्चर मतलब क्या? सिंगल क्रॉपिंग। हमें सिर्फ ओनली सिंगल क्रॉप ग्रोन करना है, मतलब सिंगल क्रॉप ग्रोन करते हैं। यह एक ऐसी सिस्टम है ईयर आफ्टर ईयर। मतलब अगर हम इस साल राइस ले रहे हैं तो ईयर आफ्टर ईयर मतलब हर ईयर में हमें ओनली राइस ही ग्रोन करते हैं। मतलब इस साल पे रही, अगर हम आज की बात पिछले 3 साल की बात करें तो 2000 अगर हम 2018 की बात करें, 2018 में हम राइस ग्रोन करते थे, 2019 में भी राइस, 2020 में भी राइस, 21 में भी राइस। तो इसे हम मोनोकल्चर कहेंगे दोस्तों, क्योंकि ओनली राइस 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 ईयर आफ्टर ईयर आप एक ही सेम ही क्रॉप ले रहे हैं, तो उसे मोनोकल्चर कहेंगे दोस्तों। अभी क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड क्रॉपिंग इंडेक्स क्या है देखिए दोस्तों। अभी अगर हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो वो इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों? नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन अ ईयर इंटू 100। तो अभी देखिए दोस्तों, अगर हम एक साल में पहले राइस ग्रोन करेंगे, फिर अगर हम वीट ग्रोन करेंगे, तो देखिए दोस्तों ये जो है वह 2 क्रॉप हो गए ईयर में। तो देखिए दोस्तों, 2 क्रॉप मतलब 2 इंटू 100 मतलब क्या हुआ? 200। तो देखिए दोस्तों, 200 जो हमारा रहेगा वो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी दोस्तों। अगर पूरे इंडिया की बात करें दोस्तों तो इंडिया में क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है? इंडिया की 136% क्रॉपिंग इंटेंसिटी है दोस्तों इंडिया की। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि 136 अगर इंडिया की क्रॉपिंग सिस्टम है तो आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरली इंडिया में एक से ज़्यादा ही क्रॉप जनरली ईयर में लिए जाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब अगला जो टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा होगा कि क्रॉपिंग स्कीम मतलब क्या है, तो उसके जो टॉपिक है वह हम आज अभी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो पहला जो टॉपिक है वह है मोनोक्रॉपिंग। अभी मोनोक्रॉपिंग क्या है? अभी हमने पहले देखा कि मोनोक्रॉपिंग क्या है कि एक सिंगल क्रॉप ग्रोन करते हैं। तो जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो मोनोक्रॉप की वह क्या रहेगी दोस्तों? क्योंकि अब आपके स्क्रीन में ही आगे ही एक फार्मूला था क्रॉपिंग इंटेंसिटी का, क्या? नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन अ ईयर इंटू 100। तो देखिए दोस्तों, अगर मोनोक्रॉपिंग कहेंगे तो एक ही क्रॉप ग्रोन करते हैं, तो इसलिए 1 इंटू 100 क्या हुआ? 100। तो देखिए दोस्तों, क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है मोनोक्रॉपिंग की ऑलवेज 100 रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोनोक्रॉपिंग की क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या रहेगी। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है वह हम देखेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग। अभी मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? तो मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब क्या? ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप ऑन द सेम फील्ड। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ये वर्ड क्या है? सेम फील्ड। यह जो वर्ड है यह हमें ध्यान में रखना है।
क्योंकि 2 और मोर क्रॉप हम ग्रोन करेंगे, मगर किस पर? सेम फील्ड पर। अगर हम सेम फील्ड पर 2 और मोर क्रॉप ग्रोन करते हैं दोस्तों, तो इसे हम क्या कहेंगे? मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। अभी मल्टीपल क्रॉपिंग अगर हम देखते हैं तो इट इज़ द इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग इन अ टाइम एंड स्पेस डायमेंशन, दैट इज मोर नंबर ऑफ क्रॉप विथ इन अ ईयर एंड मोर नंबर ऑफ क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि क्रॉपिंग, अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें तो एक ही टाइम में, एक ही स्पेस में हम जो है वो मोर नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन करते हैं इन अ ईयर, बट कहाँ पे? ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड पे। तो देखिए दोस्तों, जो द प्रिंसिपल लिमिटिंग फैक्टर्स इन द एडॉप्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग आर लो इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशन एंड देखिए दोस्तों, जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वह यहाँ पे जो है वह एक एडॉप्शन है मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए। क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग, अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम 2 से ज़्यादा क्रॉप यहाँ पे ग्रोन करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जनरली यहाँ पे क्या होता है कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज़ है ना, वो हम जनरली जो एडॉप्शन है दोस्तों, यह लॉन्ग ड्यूरेशन जो वेराइटीज़ है उनका देखे तो लो इंटेंसिटी रहती। क्योंकि क्या है कि अगर हमें मल्टीपल क्रॉपिंग अगर करनी है तो 2 से ज़्यादा हम क्रॉप ग्रोन करते हैं सेम फील्ड में। तो जनरली क्या होता है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हम लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको समझ में आया कि मोनोकल्चर क्या था कि एक ही क्रॉप ग्रोन करते हैं, मगर मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि 2 और मोर क्रॉप ग्रोन करते हैं ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड। इसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कह सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। अब यह अगर आपको रियल में समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों, आपको जो भी मतलब कोई भी अगर दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों? मल्टीपल क्रॉपिंग। अभी देखिए दोस्तों कि जो रिसेंटली वन डायमेंशन दैट इज टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी इज एडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। जो रिसेंट डायमेंशन है दोस्तों की सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना, यह जो मल्टीपल क्रॉपिंग की डेफिनेशन में अभी ऐड हुआ है। तो देखिए दोस्तों, दस द मल्टीपल क्रॉपिंग इज डिफाइन एज। अभी मल्टीपल क्रॉपिंग हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए दोस्तों, द कल्टिवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप ऑन द सेम फील्ड इन अ ईयर विदाउट डिटोरेटिंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सॉइल फर्टिलिटी का अगर हम ध्यान रखेंगे, मतलब सॉइल फर्टिलिटी को नुकसान न पहुंचाकर, मतलब अगर हम ध्यान में रखेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी का नुकसान ना हो, और वैसे अगर हम 2 और मोर क्रॉप ग्रोन करेंगे ऑन अ सेम फील्ड, तो उसे हम देखिए दोस्तों मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर मल्टीपल क्रॉपिंग, अभी आपने जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ दोस्तों कि ऑन अ सेम फील्ड हम 2 और मोर क्रॉप ग्रोन करते हैं, मगर कैसे? सॉइल फर्टिलिटी को नुकसान न पहुंचा के। तो देखिए दोस्तों, अगर मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें तो उसके 4 टाइप्स है दोस्तों। तो वो कौन से है दोस्तों? पहला वाला जो है दोस्तों वह है इंटरक्रॉपिंग, और सेकंड वाला जो है वह है मिक्स क्रॉपिंग, थर्ड वाला जो है वह है सीक्वेंशियल और सीक्वेंस क्रॉपिंग, उसे आर में कहते हैं दोस्तों नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। देन थर्ड जो लास्ट वन है देखिए दोस्तों वह है रिले क्रॉपिंग और ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। तो यह 4 जो है वह मल्टीपल क्रॉपिंग के टाइप है दोस्तों। मतलब यह जो है यह मल्टीपल क्रॉपिंग में आते हैं। तो अभी जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे दोस्तों इंटरक्रॉपिंग। अभी इंटरक्रॉपिंग क्या है ये देखते हैं दोस्तों। इंटरक्रॉपिंग क्या है? तो देखिए दोस्तों, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड with a definite row arrangement or in a fixed ratio is called as intercropping। अभी देखिए दोस्तों, इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या? अभी अगर इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो यह मल्टीपल क्रॉपिंग में आता है। अगर मल्टीपल क्रॉपिंग आता है तो ऑलरेडी हमें ध्यान में रखना है कि 2 और मोर क्रॉप ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली ग्रोन किए जाएंगे सेम फील्ड में। मगर इसमें क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जो फिक्स रेशो रहता है ना क्रॉप का, वह जो रेशो रहता है वह
ऑब्वियसली फिक्स रहता है। तो अगर हम बात करें फिक्स रेशो की, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि व्हीट और मस्टर्ड इनका रेशो ऑब्वियसली 9:1 रहेगा। यह एक फिक्स रेशो रहता है दोस्तों। और जो सितारिया एंड रेड ग्राम रहता है इसका भी रेशो 5:1, यह फिक्स रेशो है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेशो रहता है वह फिक्स रेशो रहता है। हेयर क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन स्पेस डायमेंशन इज अचीव such crop are usually grown along with those crop which have the larger row interval. Intercropping include alley cropping, street cropping, contour cropping, paired row cropping, स्क्रिप क्रॉपिंग एंड पैरेलल क्रॉपिंग। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इंटर क्रॉपिंग में क्या आता है, अले क्रॉपिंग आता है, देन स्ट्रिप क्रॉपिंग आता है, देन कंटूर क्रॉपिंग आता है, देन पेयर रो क्रॉपिंग आता है, स्किप क्रॉपिंग आता है एंड पैरेलल रो क्रॉपिंग आता है। अभी अगर हम बात करें एक एक की, तो देखिए दोस्तों जैसे कि हम बात करेंगे अभी अले क्रॉपिंग की। तो अले क्रॉपिंग क्या होता है दोस्तों, ये देखिए यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है और इसके बीच में अगर हम सोन करते हैं, इसके बीच में अगर हम मतलब क्रॉप सोन करते हैं तो इसे हम अले क्रॉपिंग कहेंगे दोस्तों। अगर हम स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात करें दोस्तों, तो यह एक स्ट्रिप, देन सेकंड वन, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन, यह एक स्ट्रिप क्रॉपिंग रहती है दोस्तों। देन अगर कंटूर क्रॉपिंग की बात करें तो ऑब्वियसली जो राउंड रन है वह हम कंटूर क्रॉपिंग कहेंगे, हिली एरियाज में ऐसे कंटूर क्रॉपिंग करते हैं दोस्तों। देन पेयर्ड रो की अगर बात करें तो ऑब्वियसली पेयर्ड जो रो है वह एक सेम इंटरवल रहता है, इसमें हम पेयर्ड रो कहते हैं दोस्तों। अगर स्किप क्रॉपिंग की बात करें तो देखिए दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर फोर्थ स्किप कर देते हैं देन फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर स्किप, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसे हम स्किप क्रॉपिंग कहेंगे दोस्तों। और जो पैरेलल क्रॉपिंग है दोस्तों, तो पैरेलल क्रॉपिंग मतलब क्या है कि जो अगर हम अभी पैरेलल क्रॉपिंग की बात करें तो देखिए दोस्तों पैरेलल क्रॉपिंग क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप्स विच हैव द डिफरेंट नेचुरल हैबिट एंड जीरो कंपटीशन, इसे हम पैरेलल क्रॉपिंग कहेंगे दोस्तों। अभी पैरेलल क्रॉपिंग क्या है, ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम प्लस मेज। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि कल्टीवेशन होता है ऐसे क्रॉप का जो डिफरेंट नेचुरल हैबिट है। मगर तो वैसे देखिए दोस्तों कि अगर हम ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम की बात करें तो इनकी जो ग्रोइंग हैबिट है वह डिफरेंट है, मेज की जो है वह डिफरेंट है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, एक ज़ीरो कंपटीशन रहता है ग्रोन का। और तो ऑब्वियसली मेज जो है वह ज़्यादा बड़ा होगा और ग्राम जो है वह कम। तो इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है पैरेलल क्रॉपिंग में डिफरेंट नेचुरल हैबिट होने के कारण क्या होता है कि ज़ीरो कंपटीशन रहता है। तो देखिए दोस्तों द पीक न्यूट्रिएंट डिमांड पीरियड ऑफ उड़ीद और मूंग कहते हैं जिसे हम मराठी में, इज अराउंड 30 to 35 days आफ्टर सोविंग। तो देखिए दोस्तों डेज आफ्टर सोइंग वाइल इट इज़ 50 days आफ्टर सोइंग फॉर मेज। तो देखिए दोस्तों अगर हम न्यूट्रिएंट डिमांड की बात करें तो ऑब्वियसली अगर हम कोई भी क्रॉप ग्रोन करें तो उसके लिए जो मेन कंपटीशन है वह कहाँ पे होगा, न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए। अगर हम न्यूट्रिएंट अपटेक की बात करें तो जो उड़द और मूंग रहता, उड़द और मूंग जिसे हम ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम कहते हैं, उसके लिए जो कंपटीशन रहता, कंपटीशन की बात जो न्यूट्रिएंट डिमांड जो अपटेक करने की बात रहती वह कब रहती, 30 to 35 days आफ्टर वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं। मगर अगर हम वही मेज की बात करें तो वो 50 days, डिफरेंस है ना। तो उस डिफरेंस के कारण क्या होता है कि यहाँ पे कंपटीशन ही नहीं रहता एंड जो अब इससे क्या होता है कि नेचुरल हैबिट डिफरेंट होने के कारण यहाँ पे ज़ीरो कंपटीशन रहता है, इसीलिए हम इसे पैरेलल क्रॉपिंग भी कह सकते हैं दोस्तों। तो वैसे ही अगर हम सेकंड वन की बात करें उसमें तो क्या है, वह है कंपेनियन क्रॉपिंग। अभी कंपेनियन क्रॉपिंग क्या है, तो सच इंटरक्रॉपिंग वेयर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ इंटरक्रॉप इज इक्वल टू दैट इट्स सॉलिड प्लांटिंग। अभी जैसे कि हमने सॉलिड प्लांटिंग देखी दोस्तों, अभी सॉलिड प्लांटिंग क्या है, पहले हम सॉलिड प्लांटिंग एक बार फिर से जान लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक था सॉलिड प्लांटिंग। अभी सॉलिड प्लांटिंग क्या है कि हम एक जो सर्टन पीस ऑफ लैंड रहता उसमें एक सिंगल क्रॉप ग्रोन करते ओनली, तो उसे हम सॉलिड प्लांटिंग कहेंगे। तो इस जो सॉलिड प्लांटिंग में जो हमें
मतलब जो क्रॉप जो प्रोडक्शन होगा वैसा ही क्रॉप प्रोडक्शन जो है वह इसमें भी होगा, मगर मतलब इंटरक्रॉपिंग करने के बावजूद हमें जो प्रोडक्शन है दोस्तों वह सॉलिड प्लांटिंग में जितना होता उतना ही यहाँ पे भी होगा, तो इसे हम मतलब कंपेनियन क्रॉपिंग कहेंगे। इसमें क्या दोस्तों, जो मस्टर्ड, ऑनियन और शुगर केन रहता है, मतलब एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ से। तो जैसे कि अगर हम शुगर केन की बात करें, वह अगर सॉलिड प्लांटिंग में रहता तो जितना प्रोडक्शन सॉलिड प्लांटिंग में रहेगा उतना यही भी होगा, और ओनियन का भी वैसे ही। देखिए दोस्तों, द ग्रोइंग ऑफ अबाउट 3 इंटरक्रॉप इंडिविजुअली विथ अ शुगर केन द प्रोडक्शन ऑफ नन इज हार्डली अफेक्टेड। तो देखिए दोस्तों, अगर हम शुगर केन, तो जैसे कि अभी देखिएगा दोस्तों, शुगर केन एक बेस क्रॉप है, मगर अगर हम मस्टर्ड की बात करें या पोटैटो की बात करें या ओनियन की बात करें, तो देखिए दोस्तों, अगर हमने मस्टर्ड लगाया यहाँ पे इंटरक्रॉप, तो जो सॉलिड प्लांटिंग में रहेगा उतना ही मस्टर्ड का यहाँ भी प्रोडक्शन होगा। अगर पोटैटो लगाया तो उतना ही प्रोडक्शन, अगर ओनियन लगाया तो सॉलिड प्लांटिंग में जितना प्रोडक्शन रहा मतलब होता उतना ही प्रोडक्शन यहाँ भी होगा। तो देखिए दोस्तों, इससे हम कहते हैं कंपेनियन क्रॉपिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। देन अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है मल्टी स्टोरेड और मल्टी टायरेड और मल्टी लेवल्ड क्रॉपिंग। अभी मल्टी टायरेड मतलब मल्टी स्टोर्ड और मल्टी लेवल, यह तीनों बातें एक ही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि द कल्टिवेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट साइमल्टेनियसली ऑन अ सर्टन पीस ऑफ लैंड इन एनी सर्टन पीरियड। इसमें क्या है दोस्तों कि जो कल्टीवेशन किया जाता है 2 और मोर क्रॉप का, ये भी एक मल्टीपल क्रॉपिंग है दोस्तों, तो इसलिए ऑब्वियसली इसमें भी 2 और मोर क्रॉप ही ग्रोन किए कर दिए जाएंगे। तो उसमें क्या है, तो डिफरेंट हाइट्स के जो क्रॉप है वह साइमल्टेनियसली ग्रोन कर दिए जाएंगे दोस्तों। मतलब एग्जाम्पल अगर हम लें तो शुगर केन, मस्टर्ड और ओनियन, मतलब शुगर केन प्लस मस्टर्ड प्लस ओनियन और पोटैटो, यह तीनों क्रॉप हम साइमल्टेनियसली ग्रोन कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो मतलब ग्रोन और जिसे हम हाइट कहते हैं वह डिफरेंट है। तो इसलिए हम इनको एक साथ लगा के इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम ऐसे क्रॉप जो डिफरेंट हैबिटेट के हैं हाइट के लिए, मतलब इनकी जो हाइट है वह डिफरेंट है, अगर हम ऐसे 3 क्रॉप मतलब 2 और मोर क्रॉप अगर ग्रोन करते हैं तो इसे मल्टी स्टोरेड और मल्टी टायर्ड और मल्टी लेवल्ड क्रॉपिंग हम कहेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे उसमें सिनर्जेटिक जो पॉइंट है, वो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग मतलब क्या है। तो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग क्या है, द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप आर हायर देन ऑफ देयर प्योर क्रॉप ऑन यूनिट एरिया बेसिक। मतलब एग्जाम्पल क्या है, शुगर केन प्लस पोटैटो। इसमें क्या रहता है दोस्तों, द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप आर हायर देन द प्योर क्रॉप। अभी हमने इसमें क्या देखा दोस्तों, मतलब पैरेलल क्रॉपिंग में कंपेनियन क्रॉपिंग में क्या देखा दोस्तों कि कंपेनियन क्रॉपिंग में हमने क्या देखा कि जो यील्ड की बात करें तो सॉलिड प्लांटिंग में जितनी यील्ड रहेगी, ये देखिए दोस्तों, सॉलिड प्लांटिंग में देखिए इक्वल, मतलब इक्वल सॉलिड प्लांटिंग के इक्वल जितनी यहाँ पे प्रोडक्शन होगा उतना ही प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। तो इससे हम कंपेनियन, ये दोनों डिफरेंट बातें हैं दोस्तों, लेकिन समझ में आए तो डिफरेंट है। कैसे, देखिए दोस्तों, मैं फिर से आपको समझाता कि अगर जो प्रोडक्शन है वह इक्वल आएगा तो कंपेनियन क्रॉपिंग, और जो प्रोडक्शन है वह अगर ज़्यादा आएगा तो उसे हम डायरेक्टली सिनर्जेटिक क्रॉपिंग कहेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, शुगर केन प्लस पोटैटो। देखिए दोस्तों, ऑन द परसेंट ऑफ द प्लांट प्रोडक्शन यूज फॉर ईच क्रॉप इन द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, इंटरक्रॉपिंग इज ऑफ 2 टाइप। तो देखिए दोस्तों, इसके जो है सिनर्जेटिक के वह 2 टॉपिक है, मतलब 2 टाइप हैं। तो 2 टाइप कौन कौन थे दोस्तों, देखिए दोस्तों, एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग
अभी एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग क्या है? इन अ सच टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग वन क्रॉप इज अ मेन क्रॉप और बेस क्रॉप एंड अनदर क्रॉप इज इंटरक्रॉप। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या रहता है कि एक जो क्रॉप है वह एक बेस क्रॉप, मतलब जो इम्पोर्टेंट जो बेस क्रॉप है वह एक मेन क्रॉप जिसे हम कहेंगे एक मेन क्रॉप रहता है, और सेकंड वन जो है वह एक इंटर क्रॉप रहता है। इंटर क्रॉप इज इंट्रोड्यूस इनटू द बेस क्रॉप बाय द एडजस्टिंग और चेंजिंग क्रॉप जियोमेट्री। इसमें क्या रहता है कि दोस्तों एक एडजस्ट किया जाता है और जो क्रॉप जियोमेट्री वह एडजस्ट की जाती है, और इंटर क्रॉप इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें? मेन क्रॉप में। तो देखिए दोस्तों, दैट इज द एडिशन ऑफ इंटर क्रॉप टू द बेस क्रॉप। हियर प्लांट पॉपुलेशन ऑफ बेस क्रॉप इज सेम to that recommended population in pure stand whereas that the intercrop is less। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या रहता है कि जो प्लांट पॉपुलेशन है वह मेन क्रॉप की जो बेस क्रॉप की है वह सेम रहती है, मगर जो रिकमेंडेड पॉपुलेशन रहती है इंटरक्रॉप की वह लेस रहती है दोस्तों। किसमें? एडिटिव सीरीज में। एडिटिव मतलब क्या दोस्तों? इसके नाम से ही आप पहचान सकते, वह कैसे? तो देखिए, तो एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या है? इसमें जो इंटरक्रॉप है वह मेन क्रॉप में ऐड किया जाता है। एडिटिव मतलब एडिशन। तो देखिए दोस्तों, जो मेन क्रॉप है उसमें जो इंटरक्रॉप है वह ऐड किया जाता है बाय एडजस्टिंग और चेंजिंग द बाय, मतलब एडजस्ट करके और क्रॉप जियोमेट्री चेंज करके इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब ऐड किया जाता है। तो इसे हम एडिटिव सीरीज कहेंगे दोस्तों। सरल भाषा में बताया हमने दोस्तों। अभी हम अगला टॉपिक अगर देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं आपको समझाता। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि 90 सेंटीमीटर की जो है वह एक पोटैटो, मतलब एक शुगर केन की जो लाइन है जिसे एरो में डिवाइड किया, मतलब दर्शाया दोस्तों। देखिए इसमें क्या है कि जो डिस्टेंस है दोस्तों, मतलब शुगर केन का, वह 90 सेंटीमीटर का है। यह एक मेन क्रॉप है, मगर पोटैटो इसमें क्या किया है दोस्तों, देख सकते हैं आप, मतलब डॉट डॉट लाइन से दिखाया है बीच में। यह जो है वह एक इंटर क्रॉप है। तो जो मेन क्रॉप है शुगर केन, उसमें जो है उसका जो डिस्टेंस है वह वैसा का वैसा ही रहेगा, मगर जो पोटैटो का जो डिस्टेंस है, जो पोटैटो है दोस्तों, वह इसमें इंट्रोड्यूस मतलब ऐड किया गया है। कैसे? एडजस्टिंग और मतलब जो क्रॉप जियोमेट्री है वह चेंज करके। तो देखिए दोस्तों, इस फिगर से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम जो बी है, मतलब हमने पहला जो देखा वह था, देखिए दोस्तों, जो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग है उसमें का पहला टॉपिक, मतलब पहला टाइप हमने देखा एडिटिव सीरीज। सेकंड जो है वह है रिप्लेसमेंट सीरीज। अब रिप्लेसमेंट सीरीज क्या है? बोथ द क्रॉप आर कॉम्पोनेंट क्रॉप। जो क्रॉप रहते वह कॉम्पोनेंट क्रॉप रहते। देयर इज द बेस क्रॉप नॉर इज इंटरक्रॉप। मतलब जो क्रॉप रहते हैं दोस्तों वह दोनों के दोनों क्या रहते हैं? बेस क्रॉप रहते हैं। इसमें कोई भी एक, मतलब हमने जो पिछली सीरीज में देखा एडिशन इंटरक्रॉपिंग में, तो उसमें क्या रहता है कि एक मेन क्रॉप रहता है और बाकी जो दूसरा है वह एक ऐड कर दिया जाता है इंटरक्रॉप कह के। मगर इसमें क्या होता है कि कोई भी बेस क्रॉप नहीं रहता, मतलब कोई, और अगर कोई भी बेस क्रॉप नहीं रहता तो ऑब्वियसली कोई भी इंटरक्रॉप नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इट मीन्स द प्लांट पॉपुलेशन ऑफ बोथ कॉम्पोनेंट क्रॉप्स इज लेस दैन द रिकमेंडेड पॉपुलेशन इन प्योर स्टैंड। सच टाइप इज वाइडली प्रैक्टिस इन वेस्टर्न कंट्री। यह जो प्रैक्टिस है दोस्तों, ये जनरली कहाँ की जाती है? वेस्टर्न कंट्रीज में की जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या रहता है कि कोई भी एक क्रॉप जो है वह बेस क्रॉप नहीं रहता, और कोई भी एक क्रॉप वह इंटर क्रॉप नहीं रहता, क्योंकि दोनों के दोनों कोई भी सिलेक्टेड क्रॉप नहीं रहते। यह दोनों के दोनों, जिसे हम बेस क्रॉप भी नहीं कह सकते और इंटर क्रॉप भी नहीं कह सकते, मगर ऐसे क्रॉप लगाएंगे 2 और मोर क्रॉप ही हमें लगाना होगा, क्योंकि वही इंटर क्रॉपिंग है दोस्तों, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग है। तो देखिए दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। रिप्लेसमेंट क्रॉपिंग कैसे है? इसमें बोथ जो है वह बहुत कॉम्पोनेंट रहते हैं, मगर अगर हम 2 क्रॉप लगा रहे हैं तो दोनों के दोनों जो है वह दोनों के दोनों कॉम्पोनेंट रहेंगे, दोनों के दोनों ही बेस क्रॉप रहेंगे और दोनों के दोनों ही इंटर क्रॉप रहेंगे। देखिए दोस्तों, और यह जो प्रैक्टिस है जनरली यह कहाँ की जाती है? वेस्टर्न कंट्रीज में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ।
देखिए दोस्तों, यह जो वीट की लाइन है, वीट 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 वीट, इसमें एक लाइन मस्टर्ड की लगा दी, वीट 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 मस्टर्ड की लगा दी। इसमें इंटरक्रॉप कोई नहीं है। हियर देखिए दोस्तों, जो 10th रो है वह वीट क्रॉप इज रिप्लेस। मतलब इसमें क्या हुआ, देखिए दोस्तों, इसके नाम में ही सब, मतलब पहले के नाम में क्या था कि एडिशन, एडिशन मतलब क्या है कि ऐड किया जाता। तो उसमें अगर हम उसके नाम में ही सब है तो इसके नाम में भी सब है। मतलब ध्यान रखने के लिए मैं आपको सरल भाषा में बता रहा, रिप्लेसमेंट। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ, वीट 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 वीट, और उसकी जो 10th रो है वह रिप्लेस कर दी गई मस्टर्ड की जगह। तो देखिए दोस्तों, फिर से वीट 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 वीट, 10th जो रो है वह रिप्लेस कर दी जाएगी मस्टर्ड की जगह। तो देखिए दोस्तों, जो रो टू रो डिस्टेंस ऑफ वीट क्रॉप इज समवट रिड्यूस टू एडजस्ट द मस्टर्ड क्रॉप। तो देखिए दोस्तों, जो वीट है उसका जो मतलब रो टू रो डिस्टेंस है वह समवट रिड्यूस कर दिया गया है, किसके लिए, एडजस्ट करने के लिए मस्टर्ड क्रॉप को। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से आप समझ लीजिए बात, क्योंकि यह एक इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लास्ट पॉइंट जो देखेंगे वह है प्री रिक्विसाइट ऑफ सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग। अब प्री रिक्विसाइट ऑफ सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग क्या है, मतलब अगर हमें सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग करनी है तो हमें क्या बातें ध्यान में रखनी होगी। यह देखिए दोस्तों, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरक्रॉपिंग टू गेट द हायर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया इन द एडिशन ऑफ स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन। इंटरक्रॉपिंग यूटिलाइज द रिसोर्सेज इफिशियंसी। देयर आर द सर्टन इंपॉर्टेंस प्री रिक्विसाइट ऑफ द इंटरक्रॉपिंग। अभी इंटरक्रॉपिंग की अगर हम बात करें तो इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या, 2 और मोर क्रॉप ग्रोन करेंगे। अगर 2 और मोर क्रॉप अगर हम ग्रोन करेंगे दोस्तों, तो ऑब्वियसली हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हायर प्रोडक्टिविटी, मतलब हायर प्रोडक्शन निकालना। तो इसके लिए जो मेन रिक्विसाइट है वो क्या है दोस्तों, पहला वाला देखते हैं, द टाइम ऑफ पीक न्यूट्रिएंट डिमांड ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप शुड नॉट ओवरलैप। फर्स्ट ऑफ ऑल है दोस्तों, क्योंकि यह सबसे बेस्ट है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों मेज और उड़द, मतलब ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम, अगर इनके अगर न्यूट्रिएंट डिमांड मतलब पीक, मतलब जो न्यूट्रिएंट अपटेक जब करते हैं वो, अगर यह डिमांड जो है यह सेम डेज पे आती तो ऑब्वियसली इन दोनों में कंपटीशन रहता, और जो सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग है यह हम नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या है दोस्तों, जो पिकअप न्यूट्रिएंट डिमांड है दोस्तों, मतलब उड़द और मूंग की, वह क्या है 30 to 35 डेज, मगर मेज की क्या है दोस्तों 50 to 55 डेज। डिफरेंट है ना, इसलिए यहाँ पे सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग हम कर सकते हैं। सेकंड वन देखते हैं दोस्तों, कंपटीशन फॉर द लाइट शुड बी मिनिमम अमंग द कंपोनेंट क्रॉप। मतलब देखिए दोस्तों, अगर हम इंटरक्रॉपिंग कर ले तो ऑब्वियसली लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब क्रॉप के लिए आप सभी को पता है। तो जो कंपटीशन है लाइट के लिए वह मिनिमम रहेगी, तभी हम सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग कर पाएंगे दोस्तों। तो वैसे ही मतलब अगर हम कंपटीशन जिन क्रॉप में, जब लाइट की बात करें तो लाइट के लिए जिन क्रॉप में कंपटीशन मिनिमम रहेगी, वैसे ही कंपोनेंट मतलब वैसे ही क्रॉप हमें सिलेक्ट करना है दोस्तों, तभी हमारी इंटरक्रॉपिंग जो है वह सक्सेसफुल हो सकती है। देखो दोस्तों, जो कॉम्प्लीमेंट्री शुड एग्जिस्ट बिटवीन द कंपोनेंट क्रॉप। अभी कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन मतलब जो है दोस्तों कि एक जो है वह दूसरे को मतलब कोई हानि ना पहुंचा सके, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप रहना चाहिए उनमें, मतलब दोनों के दोनों क्रॉप जो है वह एक दूसरे को सूटेबल हो सके। मतलब अगर हम सरल आम भाषा में कहेंगे तो अगर हम 3 दोस्त हैं तो ऑब्वियसली अगर तीनों में अगर बनती नहीं तो ऑब्वियसली वह जो तीनों हैं वह ऑब्वियसली एक दूसरे को फलने फूलने नहीं दे सकते। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा रहा तो ऑब्वियसली हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा तो वैस मतलब उन जो हम इंटरक्रॉप लेंगे उनमें तो ऑब्वियसली हमारा जो इंटरक्रॉपिंग है वह सक्सेसफुल रहेगा, नहीं तो नहीं। तो देखिए दोस्तों, द डिफरेंसेस इन मैच्योरिटी ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड बी एटलीस्ट 30 डेज। देखिए दोस्तों, जो मैच्योरिटी रहनी चाहिए वह एक साथ नहीं आनी चाहिए इंटरक्रॉप में, क्योंकि जो डिफरेंट अगर डेज रहेंगे तो ही जो कंपोनेंट्स, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा न्यूट्रिएंट अपटेक।
अभी न्यूट्रिएंट अपटेक अगर 30 to 35 डेज में रहेगा तो देखिए दोस्तों इनका अगर अब हम अभी की बात करें तो जो उड़द मूंग के जो है वह मतलब हार्वेस्ट होने के लिए आए हैं, मगर अभी जो मेज़ है वो हार्वेस्टिंग के लिए नहीं आए। तो ऐसे ही दोस्तों अगर मैच्योरिटी पीरियड अगर डिफरेंट रहेगा, मतलब मूंग का जो है वह डिफरेंट है, ऑब्वियसली मेज का है वह डिफरेंट है, अगर ऐसे डिफरेंट रहेगा तो ही इंटरक्रॉपिंग हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। जो फिफ्थ में देखे दोस्तों, कंपटीशन फॉर CO2 एंड वाटर शुड बी मिनिमम अमंग द कंपोनेंट क्रॉप। ऑब्वियसली जो CO2 है वो आप सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, तो जो CO2 एंड वाटर बोथ आर द इसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर द क्रॉप्स। अगर इनके लिए अगर जो मतलब जो कंपटीशन है वह अगर मिनिमम रहेगा तो ही हमारी इंटरक्रॉपिंग रहेगी। अगर मेज और उड़द इन दोनों में अगर कंपटीशन सेम रहा दोस्तों तो ऑब्वियसली इंटरक्रॉपिंग हमारी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। तो इसलिए दोस्तों अगर CO2 और वाटर इन दोनों के लिए अगर कंपटीशन उन दोनों क्रॉप में कम रहा तो ऑब्वियसली हमारी जो इंटरक्रॉपिंग है वह सक्सेसफुल हो सकती है दोस्तों। तो आई थिंक दोस्तों मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, यह मतलब देखिए दोस्तों यह यहाँ पे समाप्त हो चुका है दोस्तों। अगर हम रिपीट करने की बात करें तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा सोल क्रॉपिंग मतलब क्या कि एनी क्रॉप वेराइटी, अगर हम एक क्रॉप वेराइटी अगर एक ही पीस ऑफ लैंड पे लगाते हैं तो इसे सोल क्रॉपिंग कहेंगे। क्रॉपिंग स्कीम क्या है, यह एक प्लान है दोस्तों जो इंडिविजुअल प्लॉट ऑफ फार्म्स में हमें मतलब क्रॉप ग्रोन करके मैक्सिमम रिटर्न गेन करना है और सॉइल फर्टिलिटी का नुकसान भी नहीं होने देना है, इसे हम क्रॉपिंग स्कीम कहेंगे दोस्तों। मोनोकल्चर मतलब क्या है कि ईयर आफ्टर ईयर हम अगर एक ही क्रॉप ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड, मतलब सेम पीस ऑफ लैंड में अगर हम ईयर आफ्टर ईयर एक ही क्रॉप ले रहे हैं तो इसे हम मोनोकल्चर कहेंगे दोस्तों। जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो ऑलवेज मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन अ ईयर इंटू 100, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है दोस्तों इंडिया की 136 से % है दोस्तों, यह आप ध्यान में रखिए। देन जो जो क्रॉपिंग सिस्टम के जो टाइप है वो मोनोक्रॉपिंग। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है दोस्तों मोनोक्रॉपिंग की ऑलवेज 100 रहती है, आप ध्यान में रखिए। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब क्या कि 2 और मोर क्रॉप ग्रोन करते हैं सेम फील्ड में, इसे हम मतलब एक ईयर में मोर देन 2 और मोर क्रॉप, मतलब 2 और मोर क्रॉप ग्रोन करते हैं सेम फील्ड में इन अ ईयर में, मतलब एक ईयर में उसी एरिया में एक और मतलब 2 से ज़्यादा क्रॉप ग्रोन करते हैं, इसलिए हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे दोस्तों। तो मल्टीपल क्रॉपिंग के अगर हम बात करें मतलब डिफाइन की तो क्या है, द कल्टिवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप ऑन द सेम फील्ड इन अ ईयर विदाउट द डिटेरियोरेटिंग ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी से हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। और अगर मल्टीपल क्रॉपिंग के टाइप्स की बात करें तो इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल और सीक्वेंस क्रॉपिंग, रेले क्रॉपिंग और ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। तो इसमें से क्या है दोस्तों कि इंटरक्रॉपिंग हमने देखा, अभी रह गए हैं मिक्स क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, रेले क्रॉपिंग। अब ये जो 3 है वह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरक्रॉपिंग देखा वह देखिए दोस्तों, इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या, दो और 2 से ज़्यादा जो क्रॉप है वह साइमल्टेनियसली ग्रोन करते हैं ऑन अ सेम फील्ड, मगर किस में, फिक्स रेशो में। इसमें जो रेशो है वह दोस्तों एक फिक्स रेशो रहता। देखिए दोस्तों जो मतलब इंटरक्रॉपिंग के भी टाइप है दोस्तों। तो इंटरक्रॉपिंग का जो टाइप है पहला वाला वो है क्या है, पैरेलल क्रॉपिंग। अभी पैरेलल क्रॉपिंग क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप विच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट एंड जीरो कंपटीशन। इसमें अगर जीरो कंपटीशन रही, मतलब डिफरेंट अगर नेचुरल हैबिट्स रही तो ऑब्वियसली कंपटीशन जो है वो जीरो रहेगा, तो इसे हम पैरेलल क्रॉपिंग कहेंगे दोस्तों। अगर कंपेनियन क्रॉपिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि 2 और मोर क्रॉप ग्रोन कर दिए जाते हैं और जो ईल्ड है वो ईल्ड सॉलिड प्लांटिंग में जितना आएगा उतना ही जो इंटरक्रॉप का शुगर। अभी देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन में क्या होगा कि शुगर केन एक बेस क्रॉप है, मगर ओनियन जो है वह इंटरक्रॉप है। तो इंटरक्रॉप अगर हम सॉलिड प्लांटिंग में जितना प्रोडक्शन ले सकते हैं उतना ही प्रोडक्शन यहाँ भी आएगा दोस्तों, तो इसे हम कंपेनियन क्रॉपिंग कहेंगे। जो मल्टी स्टोरेड और मल्टी टायर्ड और मल्टी लेवल क्रॉपिंग है, इसमें क्या रहता है दोस्तों कि 2 और मोर जो क्रॉप है वह ग्रोन कर दिए जाते हैं कि डिफरेंट हैबिट, मतलब डिफरेंट हाइट के। शुगर केन की हाइट डिफरेंट, मस्टर्ड की हाइट डिफरेंस, ओनियन की हाइट डिफरेंट, तो इसे हम मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग कहेंगे दोस्तों। तो और जो फोर्थ वन है वह है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग क्या है दोस्तों
कि जैसे कि हमने देखा कंपेनियन क्रॉपिंग में कि जो सॉलिड प्लांटिंग है, सॉलिड क्रॉपिंग है, उनमें उसमें जितना प्रोडक्शन आता है उस तो कंपेनियन क्रॉपिंग में भी उतना आएगा। मगर सिनर्जेटिक में क्या होता है कि सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में उससे ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा। किससे? सॉलिड प्लांटिंग से। सॉलिड प्लांटिंग से अगर प्रोडक्शन मिल रहा है इंटर क्रॉप का, तो इसे हम सिनर्जेटिक क्रॉपिंग कहेंगे। अभी सिनर्जेटिक क्रॉपिंग के भी टाइप है, तो उसमें क्या है? एडिटिव सीरीज। एडिटिव सीरीज मतलब क्या है कि एडिशन करना है हमें बेस क्रॉप में इंटर क्रॉप। कैसे? एडजस्टिंग और चेंजिंग क्रॉप जियोमेट्री। एडजस्ट करके और जो क्रॉप जियोमेट्री वह चेंज करते हमें एडिशन करना है इंटर क्रॉप इन बेस क्रॉप, तो इसे हम एडिटिव सीरीज कहेंगे। तो इसे देखिए दोस्तों, जो बी है वह है रिप्लेसमेंट। तो हमें क्या करना है इसमें? क्या रहता है दोस्तों कि जो मेन क्रॉप है उसका जो रो है वह एक रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे इंटर क्रॉप की जगह। वह जैसे कि व्हीट के जो 10th रो है वह रिप्लेस कर दी गई मस्टर्ड की जगह, इसे हम रिप्लेसमेंट इंटर क्रॉपिंग कहेंगे। और जो प्री रिक्विसाइट है वह तो हमने देखे दोस्तों, मतलब न्यूट्रिएंट अपटेक डिमांड जो है वह डिफरेंट रहनी चाहिए। देन कंपटीशन जो लाइट के लिए है वह मिनिमम रहना चाहिए। देन कॉम्प्लीमेंट्री रहने चाहिए एक दूसरे से। देन जो मैच्योरिटी है वह डिफरेंट रहनी चाहिए, डिफरेंट टाइम में मैच्योर होनी चाहिए। देन जो कंपटीशन है CO2 वाटर के लिए ये भी डिफरेंट मतलब मिनिमम रहना चाहिए। तो आई थिंक दोस्तों कि आपको ये सब समझ में आ रहा है दोस्तों। तो अगर रियली दोस्तों अगर आपको ये मेहनत दिख रही है, क्योंकि आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली मेरी मेहनत लग रही है। अगर आपको ये मेहनत रियल में समझ में आए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यह मेरा इंस्टाग्राम पेज है दोस्तों, यह मेरा फेसबुक पेज ऑल्सो। आप यहाँ पे कहीं भी मुझे फॉलो करके कहीं भी आपकी क्यूरी पूछ सकते हैं। मैं जितनी जल्द हो सके आपका सॉल्यूशन दूंगा। तो आई थिंक आप दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।